पाकिस्तान को भारत से उलझना बहुत महंगा पड़ रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर को 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन पाकिस्तान इससे उबर नहीं पा रहा। उसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। भारत पहले ही उसके लिए हर तरह की सप्लाई बंद कर चुका है। ऑपरेशन सिंदूर चलाने से पहले ही उसके खिलाफ कई बड़े एक्शंस लिए गए थे, जबकि सिंधु जल समझौते को भी भारत ने स्थगित कर दिया था। इस तरह के कूटनीतिक फैसलों और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए जोरदार हमलों ने पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार और पाकिस्तानी सेना के जनरल असीम मुनीर को दोहरी मार दी थी। उन्हें दिखा दिया था कि भारत से उलझने और बैर मोल लेने का कैसा अंजाम हो सकता है, जिसकी मार उस पर ऐसी पड़ी कि पाकिस्तान के कई प्रांत इस भीषण गर्मी में पानी की किल्लत से बेहाल हो उठे हैं। पाकिस्तान के कई डैम्स में आधे से भी कम पानी बचा है, जबकि नहरें सूखने की कगार पर हैं और खरीफ के सीजन में खेतों में सिंचाई के लिए भी पर्याप्त पानी नहीं है। पानी के लिए पाकिस्तान में हाहाकार सा मचा है। पाकिस्तानी रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके कई प्रांतों के अंदरूनी इलाकों में हालात ऐसे हो गए हैं कि लोगों ने पानी की भारी किल्लत के चलते नहाना भी कम कर दिया है। कुछ जगहों पर वाटर टैंकर्स की लूट की खबरें आ रही हैं, जबकि बहुत से इलाकों में लोग हाथों में प्लास्टिक के डिब्बे लिए दूर दूर जाकर किसी तरह से काम चलाने के लिए पानी का इंतजाम कर रहे हैं। इन हालात के बीच जबकि पाकिस्तान के कई इलाकों में जनता प्यासी मर रही है, पाकिस्तान की सरकार ने एक चौंकाने वाला फैसला लेते हुए अपने रक्षा बजट में इजाफे का फैसला लिया। पाकिस्तान ने अपने रक्षा बजट में 20% की भारी बढ़ोतरी की है। ये फैसला उसने ऐसे समय में लिया है जब कई मोर्चों पर वो आर्थिक तौर से टूट रहा है। उसके यहाँ बुनियादी जरूरतों की किल्लत बढ़ी हुई है और लोग महंगाई के थपेड़े झेलते जा रहे हैं। रक्षा बजट में 20% की भारी बढ़ोतरी के बाद पाकिस्तान का रक्षा बजट $9 अरब तक पहुंच गया है। इससे कम एक बात तो साफ हो गई है कि जनता बेशक मरती रहे, सेना को कमी नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान के जनरल तो वैसे भी अपनी अरबों की संपत्तियों और रिटायरमेंट के बाद यूरोप या अमेरिका जाकर बसने के लिए जाने जाते हैं। अब जाहिर है सेना की सैलरी से तो अरबपति नहीं हुए होंगे। खैर, पाकिस्तान की जो हेकड़ी अब से 1 महीने पहले देखने को मिल रही थी, उसमें भी अब कुछ नरमाई आ रही है। दुनिया भर में घूम घूम कर उसके नेता भारत की ओर से सिंधु जल समझौते को स्थगित करने के फैसले का रोना रो रहे हैं, लेकिन पहले से ही आतंक परस्त रहे पाकिस्तानियों की अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी भी कोई खास मदद नहीं कर रही। पाकिस्तान की इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी की ओर से जारी आंकड़ों पर गौर करें तो पाकिस्तान में इस वक्त जल की कुल कमी 21% तक है, जो उसके लिए बेहद गंभीर समस्या में बदल सकती है। पाकिस्तान के 2 प्रमुख वाटर डैम्स मंगला और टर्बिला डैम में करीब 50% पानी ही बचा है। मंगला डैम झेलम नदी पर बना है, जिसकी कुल क्षमता 5.9 मिलियन एकड़ फीट है, लेकिन इसमें केवल 2.7 मिलियन एकड़ फीट ही पानी बचा है। वहीं सिंधु नदी पर बने टर्बिला डैम में भी महज 6 MAF पानी बचा है, जबकि इसकी क्षमता 11.6 MAF है। पिछले महीने हुए पहलगाम आतंकी हमले में 26 हिंदू पर्यटकों के नरसंहार के बाद भारत ने कड़ा कदम उठाते हुए सिंधु जल संधि को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया था। साथ ही भारत ने पाकिस्तान को जल प्रवाह से जुड़ा कोई भी डेटा साझा करने से इनकार कर दिया था, जिससे पाकिस्तानी प्रशासन और सेना को आने वाले मॉनसून में बाढ़ से निपटने में भी भारी मुश्किल हो सकती है। इससे पाकिस्तान सहमा हुआ है। भारत कभी भी नहीं चाहता था कि वो अपने पड़ोसी मुल्क पर हाथ डाले। हमारी तो पॉलिसी ही नेबर्स फर्स्ट की रही है, लेकिन पाकिस्तान जो दशकों से भारत में आतंकवाद को स्पॉन्सर्ड करता रहा है, उसे सबक सिखाना जरूरी हो गया था। भारत ने किया भी वैसा ही, जिससे उसे कड़ा सबक मिल रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें NBT ऑनलाइन के साथ।